बारिश में गर्भवती बहू की डिलीवरी। मिंकी का 8वां महीना शुरू हो गया था और उसे चलने में भी दिक्कत आ रही थी। इतने में मिंकी की सास कमरे में आती है और अपनी बहू को बोलती है कि आज सुबह से ही मोहन दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया है, तुम्हें पता है क्या? मिंकी कहती है, नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता, मुझे भी आज सुबह के दिखाई नहीं दिए। इतने में मिंकी की सास बोलती है कि घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। मैं सोच रही थी कि मोहन के साथ जाकर ले आती हूँ। आज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, पर मोहन पता नहीं कहाँ चला गया। इतने में मोहन आ जाता है तो उसकी माँ बोलती है, बड़ी लंबी उम्र है तेरी, अभी हम तुम दोनों तुझे ही याद कर रही थी, कहाँ चला गया था? तो मोहन उदास सा चेहरा लेकर कुर्सी पर बैठ जाता है। तो माँ पूछती है कि क्या हुआ बेटा? तो मोहन कहता है कि माँ, इस बार हमारी फसल भी अच्छी नहीं हुई, सारी फसल को कीड़े खा गए। अब हम क्या बेचेंगे और क्या मुनाफा कमाएंगे? इतना सुनते ही उसकी माँ रोने लग जाती है। मोहन कहता है कि मिंकी का 8वां महीना शुरू हो गया है, हम डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, जो थोड़े बहुत बचते थे उसी पैसों से मिंकी की दवाई लाते थे। फिर मोहन की माँ बोलती है कि बारिश से तेरे सारे कपड़े गीले हो गए हैं, जाकर कपड़े बदल ले। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, मिंकी का 9वां महीना भी खत्म होने को जा रहा था। मोहन की माँ अपने बेटे और बहू से बात करती है कि क्यों ना मैं शहर जाकर कोई काम ही कर लूं। मोहन कहता है कि माँ, इस उम्र में तुम कौन सा काम करोगी? तुम्हारे घुटने का दर्द आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो आगे से माँ बोलती है कि तू मेरी फिक्र ना कर, इस बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत ताकत है। मिंकी कहती है कि लो, बारिश फिर से आ गई। तभी दरवाजे के खटकने की आवाज आती है। मोहन दरवाजा खोलता है और दरवाजे पर उनकी पड़ोसन होती है और वे मोहन से कहती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? इतने में माँ आती है और बोलती है कि क्या हुआ रमा बहन? तो वे बोलती है कि शहर में जहाँ मेरे पति काम करते हैं, उन्हें काम करने के लिए एक लड़के की जरूरत है। तो ये बोल रहे थे कि एक बार मोहन से पूछ ले। तो मोहन कहता है कि मैं तैयार हूँ। अगले दिन ही मोहन काम पर चला जाता है। वहाँ मोहन अपने साहब की कोठी में घास काटने का काम करता था और पशुओं की देखभाल करता था। मोहन को काम करते करते 10 दिन हो गए थे। तो एक दिन मोहन की माँ ने बोला कि बेटा, तुम अपने साहब से बात करना कि अभी मेरी तनख्वाह को काफी दिन हैं, तो आप मुझे पहले ही दे दें। तो मोहन कहता है कि ठीक है माँ, मैं बात करके देखूंगा, क्या कहते हैं साहब? अगले दिन जब मोहन अपने साहब से बात करता है तो उसके साहब उस पर चिल्लाते हैं कि अभी महीना हुआ नहीं कि आ गया तनख्वाह मांगने, चल जाकर घास साफ कर अच्छी तरह से। शाम को जब मोहन घर आता है तो देखता है कि रिंकी दर्द से तड़प रही थी और माँ उसे हौसला दे रही थी। मोहन को देखते ही माँ बोली, हमें जल्दी ही मिंकी को अस्पताल ले जाना होगा, डिलीवरी का समय नजदीक आ गया है। मोहन कहता है कि माँ, बाहर तो बहुत तेज बारिश आ रही है, हम मिंकी को कैसे लेकर जाएंगे? तो माँ बाहर निकलकर देखती है तो बाहर बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मोहन कहता है कि माँ, अस्पताल ले जाना बहुत मुश्किल होगा, क्या करें अब हम? मोहन रोने लग पड़ता है और बोलता है कि माँ, मेरे से मिंकी की हालत नहीं देखी जा रही। तभी माँ फटाफट अपने पड़ोसी रमा बहन का गोबर उठाने वाली रेहड़ी लेकर आती है और मोहन को बोलती है कि मोहन, फटाफट मिंकी को उठाकर रेहड़ी पर डाल दे। मोहन कहता है कि माँ, हम इतनी दूर कैसे लेकर जाएंगे? माँ कहती है कि तू सवाल ना कर, जितना मैंने कहा है बस उतना कर। मोहन रिंकी को उठाकर रेहड़ी पर डाल देता है और मोहन माँ से कहता है कि माँ, पैसे? तो मोहन की माँ कहती है, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, फटाफट दरवाजे को कुंडी लगा और चल। बाहर निकलते ही बारिश के कारण तीनों के कपड़े गीले हो जाते हैं।
मोहन माँ को रेहड़ी को धक्का लगाते हुए देखता है तो उसे अपनी माँ पर बहुत तरस आता है और कहता है कि माँ आप रहने दो, मैं धक्का लगा दूंगा। माँ कहती है कि कोई बात नहीं बेटा मोहन, और उसकी माँ रेहड़ी को धक्का लगाकर अस्पताल पहुंच जाते हैं और वहां पर डॉक्टर नर्स को बोलता है कि फटाफट इसे अंदर ले चलो। मिंकी को रेहड़ी से उठाकर अंदर ले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं कि आपको बधाई हो, मिंकी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, एक लड़का और एक लड़की। फिर डॉक्टर चला जाता है तो मोहन माँ से कहता है कि माँ आपने पैसों का बंदोबस्त कहाँ से किया? तो माँ कहती है कि मैंने अपने कंगन बेच दिए। ये सुनकर मोहन रोने लग पड़ता है और अपनी माँ के गले लग जाता है और बोलता है कि माँ आज अगर आप ना होती तो मैं ये सब नहीं कर पाता। सच में माँ आप बहुत अच्छी हो माँ। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।